हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध गुजरात राज्य से है। तो गुजरात राज्य का डांग जिला जो है, उसको हाल ही में 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। यानी कि जितनी भी फार्मिंग गुजरात के डांग जिले में होती है वो 100% जैविक तरीकों से की जाती है। वहां पे किसी भी प्रकार का रसायन इस्तेमाल नहीं होता, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। संपूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पर हो रही है। इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप गुजरात स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। Dang, a tribal district in eastern Gujarat, was declared 100% organic farming district on 19 नवंबर 2021। तो 19 नवंबर 2021 को पूर्वी गुजरात का एक आदिवासी जिला डांग जो है उसको 100% जैविक खेती वाला घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से आज कदम उठाए जा रहे हैं जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। आप जानते हैं कि खेती के लिए किसान जो है वो रासायनिक खाद आदि का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे प्रोडक्शन तो ज्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो जमीन के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी और उन रासायनिक खादों से उगने वाले जो फसल है उससे इंसानों को भी खतरा हो सकता है। तो पर्यावरण को वो नुकसान पहुंचा रही है, जमीन की उपजाऊपन को कम कर रही है और उसका सेवन करने वाले लोगों को भी उससे खतरा बन सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि जो किसान है वो कम से कम इस्तेमाल इन रासायनिक खादों का, इन कीटनाशकों का करे और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को अपनाए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू एनकरेज फार्मर्स टू अवॉइड द यूज ऑफ chemical fertilizers and pesticides and switch to organic farming। जैविक खेती की अगर हम बात करें, जैविक खेती जहां पर जो नेचुरल तरीके से मिलने वाली खाद है जिसमें मेन्योर आदि होता है, उसका सेवन करना, उसका इस्तेमाल करना फसलों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा। Government is providing a subsidy of rupees 10,000 per hectares for maximum of 2 hectares to each farmer for it। अब होता क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि किसान को मजा आता है कि हाँ रासायनिक खाद ही इस्तेमाल करनी है, जमीन खराब हो, पर्यावरण खराब हो। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली वो ऐसा करते हैं। एक्चुअल में जो पैदावार होती है वो बढ़ती है। केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से एक शॉर्ट रन बेनिफिट मिलता है किसान को, वो ये है कि उपजाऊपन, जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है, वो इंक्रीज कर जाती है। जब पैदावार इंक्रीज करती है यानी कि किसान के पास ज्यादा प्रोड्यूस है जिसको वो सेल कर सकता है। जब ज्यादा सेल करेगा तो उसको ज्यादा इनकम होगी। इस वजह से किसान ऑर्गेनिक खेती की ओर शिफ्ट नहीं करता कि उसे लगता है कि उसे शॉर्ट टर्म में जो उसकी मंथली इनकम है उसमें नुकसान हो सकता है। इस वजह से इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए राज्य सरकार ने कहा है कि वो किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की सब्सिडी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत बड़े पैमाने पे जमीन है तो वो प्रति हेक्टेयर, हर एक हेक्टेयर ऑफ लैंड जो उसके पास है उसके लिए 10,000 रुपए ले लेगा। मैक्सिमम ऑफ 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है। क्यों दे रही है सरकार ये सब्सिडी? ताकि जो किसान का नुकसान होगा, अगर उसकी पैदावार कंपैरेटिवली कम होगी तो उसको फाइनेंशियल लॉस ना हो। जितना नुकसान या जितनी कमी उसकी फसल की पैदावार में आएगी या उसको बेच करके मिलने वाले पैसों में आएगी, उसको कंपनसेट किया जाएगा सरकार की सब्सिडी के द्वारा। द स्टेट कंज्यूम्स 38 to 40 lakh टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर इस बात से तो काफी ज्यादा बोझ जो है वो सरकारी खजाने पे, एक्सचेकर पे पड़ेगा, जहां पे प्रत्येक हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपए अगर सरकार को देने पड़ेंगे। लेकिन इसकी एक साइड और भी है।
स्टेट के अंदर 38 से 40 लाख टन रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स टू द ट्यून ऑफ 38 टू 40 लाख टन इज बीइंग यूज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय इन द स्टेट बाय द फार्मर्स। अब ऐसा नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा सरकार फर्टिलाइजर्स के ऊपर काफी ज्यादा सब्सिडी देती है। ऐसा नहीं है कि जितने का फर्टिलाइजर आपको मार्केट में मिल रहा है उसकी एक्चुअल प्राइस उतनी है, एक्चुअल प्राइस उसकी थोड़ी ज्यादा होती है। सरकार किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद के लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि कम रेट पर किसानों को फर्टिलाइजर आदि मिल सके। और जब 38 से 40 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर की खपत या इसका इस्तेमाल अगर गुजरात के अंदर होता है तो उसमें सरकार को 4,200 से लेकर के 4,300 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में पे करने होते हैं। यानी कि ऑलरेडी सरकार एक बड़ा अमाउंट जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी के लिए दे रहा है। तो कॉस्ट, सरकार जो है वो कॉस्ट भी इनकर कर रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, उससे नुकसान पर्यावरण को है, जमीन को है, लोगों को है। तो सरकार का उद्देश्य है कि क्यों ना इस प्राइस को, जो सब्सिडी सरकार पे कर रही है, उसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सब्सिडी देने में इस्तेमाल किया जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। क्योंकि जब 100%, 100% खेती जब ऑर्गेनिक जरियों से होगी, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल होगा, तो अपने आप ये जो कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल है, वो कम होगा। जब इनका इस्तेमाल कम होगा तो अपने आप सरकार को जो सब्सिडी पे करनी पड़ती है उसमें काफी भारी गिरावट आएगी। According to Dang authorities, out of the district's almost 58,000 hectares under cultivation, at least 70 to 80% of the area is already covered by traditional farming that do not require chemical fertilizers or pesticides. अगर डांग के अधिकारियों की बात माने तो उनका कहना है, उनके अनुसार राज्य में लगभग 48,000 हेक्टेयर खेती जो है वो की जाती है। सॉरी, 48 नहीं, 58,000 हेक्टेयर में खेती जो है वो की जाती है। टोटल एरिया जो कल्टीवेबल लैंड है डांग जिले में वो 58,000 हेक्टेयर है, लेकिन इस 58,000 हेक्टेयर में से 70 टू 80% एरिया ऐसा है जहां पे ऑलरेडी ट्रेडिशनल तरीकों से, पारंपरिक तरीकों से खेती की जाती है। अब ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, तो उसमें किसी प्रकार की केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में तो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता ही नहीं है। यानी कि ऑलरेडी 80% ऑफ एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में था। अब बाकी 20% को भी जो है इस ओर ले जाया जा रहा है और कंप्लीटली ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑर्गेनिक खेती के द्वारा ही फसल का उत्पादन कर रहा है। ट्रेडिशनल फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डांग्स फार्मर। तो डांग के अधिकांश किसान जो है वो पारंपरिक खेती करते हैं। चावल और बाजरा आदि जो है वो भूमि की, शेष भूमि पे उगाया जाता है। State government has revealed a plan to pay subsidy to the farmers who switch to organic agriculture practices and see a drop in productivity. अब जो मैंने आपको बताया कि किसान कहता है जब मैं रासायनिक खाद से ऑर्गेनिक खेती की तरफ आता हूं, जैविक खाद का इस्तेमाल करता हूं, तो मेरा उत्पादन, मेरी प्रोडक्टिविटी में गिरावट आती है, मेरी उत्पादकता कम हो जाती है। तो सरकार कहती है कि ठीक है किसान भाई, जो तुम्हारा नुकसान उत्पादकता के गिरावट के कारण हो रहा है, जो प्रोडक्शन में कमी आने के कारण हो रहा है, उसको सरकार सब्सिडी के रूप में कंपनसेट करेगी। और ये सब्सिडी का एक्सचेकर पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ऑलरेडी केमिकल फर्टिलाइजर्स में काफी बड़े अमाउंट की सब्सिडी दे रही है। जब सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में दी जाने वाली सब्सिडी का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा और यहां पर उस पैसे का इस्तेमाल ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाएगा। फार्मर्स आर ऑल्सो एनकरेज्ड टू यूज काउ डंग एंड यूरिन एंड दे आर गिवन ₹900 फॉर कैटल मेंटेनेंस। आप जानते हैं अगर हम जैविक खाद की बात करें, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें, तो उसमें सबसे ज्यादा आता है मवेशियों का मल, काउ डंग जिसको कहते हैं, गाय का गोबर और गौमूत्र। तो इसका इस्तेमाल जो है वो फसलों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इससे भूमि का, मिट्टी का उपजाऊपन बरकरार रहता है। तो सरकार किसानों से कहती है कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए गोबर का, गौमूत्र का। इसके लिए सिर्फ कहकर के मोटिवेट नहीं किया जा रहा, सरकार किसानों को 900 रुपए दे रही है मेंटेनेंस के लिए, कि अगर किसी के पास कोई मवेशी है, गाय आदि है, तो उसके रख रखाव के लिए सरकार 900 रुपए किसान को पे कर रही है। उद्देश्य क्या है कि लोग मवेशियों को का पालन पोषण घर पे करें, उनको अपने घर पे रखें और उनसे जो गोबर आदि मिल रहा है उसका इस्तेमाल खाद के रूप में करेंगे। तो अल्टीमेटली एक पूरा का पूरा, जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप इनिशिएटिव है ताकि मिनिमाइज किया जा सके केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को और हर एक किसान को ऑर्गेनिक खेती की ओर जो है वो मोटिवेट किया जा सके।
As for marketing, authorities within the state agriculture department will certify product as organic so that it can be sold throughout the state and beyond. आप जानते हैं आज लोग जो हैं वो सेहत के प्रति थोड़े सतर्क हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। कुछ समय पहले तक कोई व्यक्ति ये नहीं देखते थे कि जो सब्जी वो खरीद रहे हैं उसको किस प्रकार से उगाया गया है, लेकिन आज लोगों का जो झुकाव है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ वो ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से जगह जगह पे ऑर्गेनिक स्टोर्स खोले जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियां और फल खाना प्रेफर करते हैं। इसी वजह से जो राज्य का एग्रीकल्चर अथॉरिटीज है, जो कृषि विभाग है गुजरात का, वो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कह के सर्टिफाई करेगा, यानी कि वो प्रमाणित करेगा कि ये जो प्रोडक्ट इस जिले से निकल करके आ रहा है ये पूर्ण रूप से जैविक तरीके से उगाया गया है, इसमें किसी प्रकार का रसायन इस्तेमाल नहीं हुआ, जिस वजह से वहां उसकी एक मार्केटिंग होगी और जो लोग पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उनको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इससे लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल पाएगा, किसानों का प्रोडक्ट अच्छी मार्केटिंग के साथ में बिक पाएगा, तो सभी को इससे लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो लाभ पर्यावरण को है वो तो इसके साइमल्टेनियसली होंगे। Gujarat government issued an organic farming strategy in 2015, stating that places with very low fertilizer consumption might play an essential role in organic farming development. गुजरात सरकार ने 2015 में एक रणनीति जारी करी थी जिसमें कहा गया था कि उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहां पर फर्टिलाइजर कंजम्पशन बहुत कम है, रासायनिक खादों का इस्तेमाल बहुत कम है, क्योंकि वो इलाके जो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जैविक खेती की ओर बढ़ने में। जहां पे ऑलरेडी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम हो रहा है वहां पर किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर स्विच करवाना काफी ज्यादा इजी है, या फिर इन इन दैट केस हो सकता है ऑलरेडी वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करके ऑर्गेनिक खेती ही कर रहे हैं। Due to social economic conditions of farmers and traditional agriculture patterns, the low use of pesticides in tribal districts of Sabarkantha, Dahod, Panchmahal, Chota Udaipur, Narmada, Surat, Tapi, and Valsad are considered to have significant potential for organic farming. Actually, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल सभी जिलों में नहीं किया जाता क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो सही नहीं है लोगों की, जिस वजह से वो ज्यादा परचेज नहीं कर पाते हैं ऑर्गेनिक ज्यादा परचेज नहीं कर पाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर को। उसमें कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कम कम इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर का, जिस वजह से वहां उन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी पोटेंशियल है कि वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताया, दाहोद है, सबरकंटक है, पंचमहल है, छोटा उदयपुर, नर्मदा आदि जिले हैं। अगर हम डांग जिले की बात करें, जिस जिले के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, तो गुजरात का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहां पर ये डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। आहवा जो है वो इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। मैप की मदद से देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है डांग जिला। इसके आसपास के जिले तापी आदि, नर्मदा आदि, यहां पर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का पोटेंशियल काफी बेहतर हो सकता है। तो ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जहां पे गुजरात के डांग जिले की हम लोग बात कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि इसको हाल ही में पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।